नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्क्रोफोलोसो लैसेटिव यानी यसलास। यसलास भी लैक्सेटिव मेडिसिन है जो दो प्लांट लेकर बनाई गई है। वो दो प्लांट है जेंटियाना ल्यूटिया और एलोस कैपेंसेसिस। एलोस कैपेंसेसिस 65% में डाली गई है और जेंटियाना ल्यूटिया 35% में डाली गई है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं जेंटियाना ल्यूटिया। जेंटियाना ल्यूटिया मेनली 3 सिस्टम पर काम करती है। हेड यानी CNS, दूसरी सिस्टम स्टमक और तीसरी थ्रोट। हेड में ये फुलनेस हेडेक पर काम करती है और जो सीवियर हेडेक होता है वहाँ पर काम करती है, जो फ्रंटल हेडेक होता है वहाँ पर काम करती है। और हेडेक के कारण जो वर्टागो आता है वर्टागो पर भी काम करती है। और जो पेशेंट को लगता है कि उसका ब्रेन बहुत लूज फील हो गया है, उसको खालीपन लगता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। और थ्रोट में ये ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन पर काम करती है, यानी थ्रोट में उसको बहुत इरिटेशन रहता है, उसको ड्राई कफ रहता है, वहाँ पर ये काम करती है। स्टमक में ये गैस्ट्राइटिस की नंबर 1 मेडिसिन मानी जाती है। स्टमक टॉनिक का काम करती है, यानी ये स्टमक के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है और जो एपेटाइट बढ़ाने का काम करती है। पेशेंट में ऐसा लगता है कि पेट में कुछ भारी भर गया है जो बाहर नहीं निकल रहा है और एब्डोमिनल पेन रहता है, वहाँ पर काम करती है। एब्डोमेन में टेंडरनेस रहता है और एब्डोमिनल फुलनेस रहता है, वहाँ पर बहुत काम करती है। उसका एब्डोमेन बहुत सेंसिटिव टू टच रहता है, ऐसा थोड़ा सा प्रेस करने पर उसको एब्डोमेन में पेन रहता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। और उसको हमेशा इंडाइजेशन, फ्लैटुलेंस और पेन इन द बैक, उसके बैक में पेन रहता है, वहाँ पर काम करती है। और इसके साथ साथ उसको एनल प्रेशर भी रहता है, यानी उसके लार्ज इंटेस्टाइन में हमेशा स्टूल जमा रहता है। पेन वाइल गोइंग टू स्टूल, यानी वो हमेशा उसको जब भी स्टूल की अर्ज जाती है तो उसको पेन होता है और वो दौड़ते हुए स्टूल को जाता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। इसके अलावा ये लार्ज इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करने का भी काम करती है और कॉन्स्टिपेशन को भी कम करती है, यानी स्टूल को लूज करने का काम करती है। और इसलिए इसको यसलास में डाला गया है। तो ये हो गई मेडिसिन हमारी जेंटियाना ल्यूटिया। अभी हम नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ते हैं दोस्तों, एलोस कैपेंसेसिस। एलोस कैपेंसेसिस एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। आपके पास जब पेशेंट आता है बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन खाकर, और जब वो आपके पास आता है और आपको कंफ्यूज कर देता है कि उसके बॉडी में अभी जो सिम्टम्स है वो एक्चुअली डिसीज सिम्टम है कि ड्रग सिम्टम है, क्योंकि कुछ एलोपैथिक ड्रग से भी बहुत सारे सिम्टम अराइज होते हैं उसके साइड इफेक्ट्स के रूप में। तो ऐसी कंडीशन में आपको एलोस कैपेंसेसिस बहुत साथ देती है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम करती है। यानी आपके जो पेशेंट के बॉडी में जो ड्रग सिम्टम रहेंगे वो अपने आप ही निकल जाएंगे और डिसीज सिम्टम सामने आएंगे। तो इसलिए ये बहुत खास मेडिसिन मानी जाती है। इसकी मेनली एक्शन GIT पर है, रेस्पिरेटरी पर है, आइज़ पर है, ईयर पर है और नोज़ पर होती है। तो GIT में ये बैड इफेक्ट्स ऑफ सेडेंटरी लाइफ पर काम करती है और माउथ में बिटर टेस्ट होती है और लिप्स क्रैक्ड होते हैं, वहाँ पर काम करती है। लिप्स उसके ड्राई और क्रैक्ड होते हैं। एब्डोमेन में फुलनेस रहता है और फ्लैटुलेंस पर भी काम करती है। आफ्टर ईटिंग उसको मच फ्लैटुलेंस होता है, वहाँ पर काम करती है। नौसिया विथ हेडेक, वीक फीलिंग होती है, एज इफ डायरिया वुड कम ऑन, यानी उसको खाना खाती है उसे लगता है कि मेरे को डायरिया आ जाएगा, स्टूल आ जाएंगी, ऐसा उसको सेंसेशन लगता है और वो कम खाना खाता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। और उसके पेट में ग्रेट एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लैटस, हमेशा वो फ्लैटस पास करते रहता है, उसके पेट में बहुत सारा का फ्लैटस जमा हुआ रहता है, वहाँ पर ये काम करती है। और वो फ्लैटस जमा होने के कारण उसके लोअर एब्डोमेन में हमेशा पेन रहता है, डिस्ट्रेस इन द लोअर एब्डोमेन, वहाँ पर ये काम करते हैं। और अर्जिंग टू स्टूल एंड कॉलिक बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल, उसको हमेशा स्टूल पास करने से पहले और पास करने के बाद हमेशा उसको पेन रहता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। और ये रेक्टम में हमेशा स्टूल आए जैसा सेंसेशन होते रहता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसका एनस का स्पिंक्टर एने बहुत लूज हो गया है, वो स्टूल कभी भी बाहर आ सकती है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। पेशेंट जज नहीं कर पाता कि फ्लैटस आएगा या स्टूल आएगा, इसलिए वो स्टूल को जाके बार बार स्टूल जाता है,
वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। स्टूल के साथ साथ बहुत सारा म्यूकस भी पास होता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करते हैं। और म्यूकस के साथ साथ मच बर्निंग और मच पेन रहता है, जो स्टूल के पास करने के बाद बहुत देर तक चलता रहता है, वहाँ पर एक मेडिसिन काम करती है। और इसके साथ साथ अंगूर के गुच्छे जैसे हीमोराइड्स होते हैं पेशेंट में, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है, जो बाहर निकलते हैं और कॉन्स्टिपेशन को भी कॉज करते हैं, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। और कॉन्स्टिपेशन में उसको हार्ड स्टूल होती है जो एनल बर्निंग को कॉज करती है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। और रेक्टल प्रॉब्लम के कारण पेशेंट को सीवियर लंबैको होता है, यानी उसको पाइल्स और लंबैको अल्टरनेट रहता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये विंटर कफ में बहुत अच्छा काम करती है। डिफ़िकल्ट रेस्पिरेशन विथ इरिटेशन इन थ्रोट एंड वेरिकोस कंडीशन ऑफ वेंस इन द थ्रोट, वहाँ पर काम करती है। यानी उसके फेरिंग्स में जो रहता है वेंस की कंडीशन वेरिकोस टाइप हो जाती है, यानी उसको फेरिंजाइटिस रहता है और वो ठीक से बोल नहीं पाता, निगल नहीं पाता, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। आइज़ में उसमें डीप ऑर्बिटल पेन रहता है और रेडनेस ऑफ द आइज़ विथ येलो विजन और फ्लिकरिंग बिफोर द आइज़, ऐसे आंखों के सामने उसको धुंधलापन रहता है, वहाँ पर काम करती है। और ईयर में क्रैकिंग साउंड पर काम करती है, जो चेविंग के वक्त होता है। खाना खाते वक्त वो जब भी कुछ चबाता है तो उसके कान में साउंड आते रहते हैं, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। ऐसा लगता है कि कान में कोई बारीक सी चीज़ अंदर घस चली गई है और वो बाहर नहीं निकल रही है, अंदर धंस गई है, फिट हो गई है, ऐसा उसको फीलिंग रहता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। और नोज़ में ये नोज़ ब्लीडिंग पर भी काम करती है। नोज़ ब्लीडिंग ऑफ फ्रेश ब्लड, एकदम नाक से फ्रेश ब्लड टपकता रहता है, वहाँ पर ये काम करती है। और ज़्यादातर ये मॉर्निंग में जो ब्लीडिंग होती है वहाँ पर काम करती है। आफ्टर अवेकनिंग, यानी सुबह उठने के बाद जो मॉर्निंग ब्लीड होती है वहाँ पर काम करती है। इसके अलावा ये मेडिसिन बैकएक पर भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। बैकएक अल्टरनेट विद हेडेक एंड पाइल्स एंड थ्रोबिंग पेन जॉइंट्स, थ्रोबिंग पेन इन जॉइंट्स पर भी काम करती है, यानी उसके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, वो ठीक से चल नहीं पाता, वहाँ पर ये काम करती है। इसलिए ये एलोस कैपेंसिस मेडिसिन यस लास्ट में डाली गई है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी दोनों मेडिसिन। अभी हम पढ़ते हैं यस लास्ट का थेरेप्यूटिक यूज़। यस लास्ट मेडिसिन लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाले पेशेंट पर बहुत अच्छे से काम करती है और ये सैंग्यूइनी पेशेंट पर भी काम करती है, लेकिन इसका रोल बहुत कम देखा गया है। यह मेनली 4 प्रॉपर्टीज़ पर काम करती है। इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है लैक्सेटिव। यह स्टूल को लूज करा के कॉन्स्टिपेशन को दूर कराती है और एनस और रेक्टम के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है लैक्सेटिव। और दूसरी है एंटीस्क्रोफ्लोसो, यानी ये गले के लगभग सभी प्रॉब्लम्स पर भी काम करते हैं। लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, इन सभी डिसीज पर काम करती है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है एंटी हीमोराइडल, यानी हीमोराइडल जो अंगूर के गुच्छे से हीमोराइड्स जो बाहर निकलते हैं पेशेंट में, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। इसकी चौथी प्रॉपर्टी है आयरेन। आयरेन यानी वातज, यानी जो पेट में जो गर्मी उष्णता बढ़ती है वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। उसको पूरा स्टूल के माध्यम से बाहर निकलने का काम करते हैं और पेट को पूरा साफ करने का काम करती है। तो ये हो गई इसकी मेन 4 प्रॉपर्टीज़। इसको जब हम D4 या D5 में देते हैं तो वहाँ पर ये बॉवेल्स मूवमेंट्स को रेगुलेट करती है और इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करती है। CD4 सेल्स को प्रमोट कराती है और कैंसर और एड्स जैसे बीमारियों में ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मेडिसिन मानी जाती है। ये इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल फ्लोरा को मेंटेन करने का काम करती है, यानी हमारे इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया रहते हैं, तो बैड बैक्टीरिया को ये हटा के गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं, उनको संख्या बढ़ाने का काम करती है। और इसके कारण म्यूकस इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन जो खराब होती है उसको भी ठीक करने का काम करती है। खास करके जो अल्कोहलिक ड्रिंकर जो पेशेंट रहते हैं, अल्कोहल पीने वाले, उनका इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकोजा बहुत ख़राब हुआ रहता है, उसको ये रिपेयर करने का काम करती है। और ये इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन में भी काम करती है और पेरिस्टालिक मूवमेंट को कन्वर्ट कराती है और कॉन्स्टिपेशन को कम करती है। और इसके साथ साथ ये एलोपेशिया पर भी काम करती है और न्यू हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है और प्रमोट कराती है। ये लीवर को टोन अप करने का काम करती है। और किसी कीड़े या मक्खी ने काटने पर जो अपने स्किन पे जो फोड़ा फुंसी आती है या कोई घाव पैदा होता है, तो उसको अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन में आप लगाओगे यस लास्ट, तो वो भी कम करने का काम करती है। इसको D5 या D6 में देने पर ये मेडिसिन हेडेक, एसिडिटी, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, फुलनेस ऑफ स्टमक, नॉसिया, वोमिटिंग, वर्टाइगो ड्यू टू हेडेक पर काम करती है। इसके अलावा यह डिसेंट्री, लगातार यॉर्निंग आना,
और इंसोम्निया, पेन इन बैक पर काम करती है। ये टेपवॉर्म, रिंगवर्म जो बार बार होता है इन्फेक्शन इन वर्म्स का, वहाँ पर काम करती है। खाना खाने के बाद स्टूल के लिए भागना, स्टूल कम लेकिन गैस बहुत निकलती है, वहाँ पर भी ये बहुत काम करती है। और स्टूल के साथ साथ जो बर्निंग पेन होता है स्टूल के बाद और स्टूल के पहले, वहाँ पर भी ये काम करती है। और कॉन्स्टिपेशन की लास्ट स्टेज पर भी काम करती है और पाइल्स के प्राइमरी स्टेज पर भी काम करती है। और जो हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन रहता है, जो ड्रग इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन रहता है, वहाँ पर भी ये मेडिसिन D5 या D6 में काम करती है। इसको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डायल्यूशन में जब आप देते हो तो ये ड्रिबलिंग एंड गर्गलिंग साउंड ड्यू टू पासिंग स्टूल, हेडेक, अल्टरनेट वर्टाइगो, क्रोनिक कोलाइटिस, नोज ब्लीडिंग, बिटर टेस्ट इन माउथ, क्रोनिक एसिडिटी, फ्लैटुलेंस, सोर इरेक्टेशंस, डिस्पेप्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, लीवर में कंजेशन होना, रेडनेस इन द आइज, कोलिक पेन इन द एब्डोमेन, अनजाने में स्टूल पास हो जाना, ओल्ड एज में जो होता है, पाइल्स का बाहर निकलना फिर अंदर नहीं जाना, पेन इन आइज एंड विंटर में होने वाले स्किन प्रॉब्लम्स पर काम करती है। इसको 30 या 200 पे देने पर ये बर्निंग इन एनस एंड रेक्टम पर काम करती है। और ब्लीडिंग पाइल्स और ब्लैंड पाइल्स पर भी काम करती है। हीमोराइड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर भी काम करती है। ये एनल इचिंग, ऑब्स्ट्रक्शन, लम्बैगो विथ आर्थराइटिस, क्रोनिक डिसेंट्री, ब्लडी डिसेंट्री, एनल फिशर, क्रोनिक डायरिया पर भी काम करती है। और ये क्रोनिक स्किन डिसीज, एलोपेशिया पर भी काम करती है। इसको 1 mg या 1000 पोटेंस में जब आप देते हो तो ये क्रोनिक म्यूकोसिस डिसेंट्री, स्लो डाइजेशन, क्रोनिक कोलाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस, क्रोनिक पाइल्स पर काम करती है और रेक्टल कैंसर पर भी काम करती है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन यस-लास। अभी हम नेक्स्ट ग्रुप देखेंगे, फेब्रिफोगो ग्रुप, अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।